सुशांत सिंह राजपूत के अनजान दोस्त, जी हां अनजान दोस्त, जिसने रिपब्लिक भारत को अर्नव को फोन करके इंटरव्यू दिया है, उसने बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने एक बेहद अहम बात कही है। उसने कहा है रिया से डरता था सुशांत, रिया से खुश नहीं था, रिया जैसी लगी थी वैसी नहीं थी और इस वजह से रिया से छुपकर वो अपने दोस्त से बात किया करता था। जी हाँ, बड़ा खुलासा सुशांत के अनजान दोस्त का, जहां उसने कहा है कि वो घर से नहीं बल्कि घर के बाहर से या रिया से छुपकर, जब रिया नहीं होती थी तब वो उसको फ़ोन किया करता था। और उसके अनजान दोस्त ने भी बताया कि मैं बॉलीवुड का नहीं हूँ, मैं बॉलीवुड के बाहर का हूँ और व्हाट्सएप कॉल पे सुशांत से मेरी बात हुआ करती थी। उन्होंने बताया कि रिया से जो समझकर दोस्ती की थी, जब वो करीब आई तो वो कुछ अलग इंसान निकली, अलग तरह की इंसान निकली। वो 24 घंटे उसके साथ रहती थी, उसे ऑब्जर्व करती थी, मॉनिटर करती थी और हाँ, उसे किसी से मिलने नहीं देती थी, परिवार वालों से काट दिया था। ये तमाम बातें सुशांत ने अपने दोस्त को बताई। जो दोस्त, अनजान दोस्त, रिपब्लिक भारत पर आया, उसने इंटरव्यू दिया। हालांकि बहुत से लोगों को इंटरनेट पर इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ऐसा कोई रहस्यमय दोस्त है, क्यों अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखा रहा है। मगर फिलहाल एक बड़े चैनल पर एक बड़े जर्नलिस्ट के साथ उसने फ़ोन किया है, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ आइडेंटिफिकेशन तो किया ही होगा। तो अनजान दोस्त ने बताया कि अंकिता की बात जब भी वो करता था वो बेहद खुश और उत्स्फूर्त हो जाता था, उसमें एक एनर्जी आ जाती थी, खुश होता था। मगर रिया की बात आते ही, रिया का नाम आते ही, जिक्र आते ही थोड़ा उदास हो जाया करता था, क्योंकि रिया से जो सोचकर उसने दोस्ती की थी, रिश्ता बनाया था, रिया बिल्कुल अलग इंसान निकली। उसको समझ में आ गया था कि रिया की असलियत क्या है। अगर मैं आपको बताऊं तो उसने ये कहा कि वो कहीं ना कहीं रिया से बहुत डरता था। उसे लगता था रिया उसके दिमाग को पढ़ लेगी, रिया सब कुछ जानती है, रिया के 24 घंटे उस पर नज़र है। हालांकि ये दोस्त ने ये भी कहा कि रिया महेश भट्ट से हमेशा बातें किया करती थी और सुशांत जो है वो संदीप का जिक्र बार बार किया करता था। हालांकि इन दोनों बातों की कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि संदीप के बारे में सुशांत के पूरे परिवार ने कहा है कि संदीप को उन्होंने काफ़ी दिनों से देखा नहीं। और महेश भट्ट के बारे में भी, रिया और महेश भट्ट के बारे में वो लोग 2-4 बार मिले थे या ऐसे कुछ मिलते थे, इस तरह की बातें आई हैं, कोई खुलासा नहीं हुआ। बहरहाल बड़ा बयान सुशांत के अनजान दोस्त का। क्या कहेंगे आप, कितना विश्वसनीय है ये फ़ोन कॉल? अगर विश्वसनीय नहीं है तो ऐसा नकली फ़ोन कॉल क्या टेलीविज़न चैनल पर दिखाया जा सकता है? बड़ा सवाल। लेकिन बड़े जर्नलिस्ट ने अपने शो में एक इस तरह के एनोनिमस कॉल का जिक्र किया, जहां सुशांत की मौत की मिस्ट्री को खोलने, दिशा की मौत की मिस्ट्री को खोलने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बने रहें हमारे साथ लगातार।